फ्रेंड्स, मैं हूँ सी शीतल राव चौहान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सी चौहान जी। चलिए हम लोग एक बार बात कर लेते हैं क्या क्या ऐसा ट्रांजेक्शन है कि फिर क्या क्या इनकम है जो अगर हम लोग इनकर करेंगे तो अब इनकम टैक्स को हो सकता है रिपोर्ट। ठीक है, चलिए हम लोग डिटेल में इसको एक बार समझते हैं कि कैसे रिपोर्ट होता है और ये कौन रिपोर्ट कर रहा है और कितना होने से रिपोर्ट हो रहा है। ठीक है, कौन किया, कैसे हुआ और कितना होने पे हो रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहले कैसे हो रहा है, बाय द वे ऑफ एसएफटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हो रहा है बाय द वे ऑफ एसएफटी, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी जान लेते हैं कि ये क्यों करना चाह रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एनहेंस द फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के लिए और जो भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है उसको मॉनिटर करने के लिए। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, this statement is obtained to cross verify the information filed in the income tax return। इसका मतलब ये है जो हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल कर रहे हैं उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि हम लोग उसको करेक्ट फाइल कर रहे हैं या नहीं। डेफिनेशन क्या है, हम लोग ने पहले ही बात कर लिया। डेफिनेशन इसका ये है कि ये है आपका एसएफटी, दिस रिपोर्ट, दिस ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्टेड इन एआईएस। ये एआईएस में रिफ्लेक्ट होता है इनकम टैक्स का। ठीक है, और इसका मेन मोटिव क्या है, रिकॉन्साइल देयर रिपोर्टेड इनकम एंड एंश्योर एक्यूरेट फाइलिंग ऑफ देयर इनकम टैक्स रिटर्न। जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसका एक्यूरेट फाइलिंग हो, जो मैंने शुरू में भी बोल दिया। इसका ड्यू डेट क्या है, 31 मई ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब ये फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर आप समझ जाओ, जैसे कि मान लो फाइनेंशियल ईयर अभी जो करंट चल रहा है वो क्या चल रहा है, 24-25। तो इसका रिपोर्ट कब तक होगा, इसका मतलब कब तक एआईएस में हम लोगों को ये शो होगा, वो होगा 31 मई 2025। इसका मतलब ये है कि प्लीज़ जब आप हम लोग रिटर्न फाइल करें जुलाई अक्टूबर, ठीक है, सितंबर, ये सब में हम लोग रिटर्न फाइल करें तो एआईएस को हम लोग ज़रूर कंसिडर करें। अब आ गया, ये तो मैंने बात कर लिया कैसे, बाय द वे ऑफ एसएफटी। अब क्या क्या ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो वो ये आ गया। अगर हम लोग परचेज या सेल कर रहे हैं गुड्स का, ठीक है, या फिर अगर हम लोग कोई सर्विस रेंडर कर रहे हैं, या अगर कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, या कोई एक्सपेंडिचर इनकर कर या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या कोई लोन वोन ले रहे हैं तब। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ कि क्या क्या ट्रांजेक्शन है और कितना। अभी मैंने बात किया कितना, तो अभी कितना होने से ये रिपोर्ट होगा वो भी हम लोग एक बार समझ जाते हैं। सबसे पहला, कैश डिपॉजिट या विड्रॉल इन करेंट अकाउंट। अगर हम लोग करेंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा अगर हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं तब भी ये रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन करेगा रिपोर्ट, कहाँ करते हैं हम लोग, बैंक में करते हैं, ठीक है, या कोऑपरेटिव बैंक्स, तो वो रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट पेड ऑर्डर या बैंक चेक, अगर हम लोग ये सब करते हैं तो अगर 10 लाख से ज्यादा हुआ तो भी हम लोगों का रिपोर्ट हो जाएगा। अब आ गया कैश डिपॉजिट और विड्रॉल एक्सक्लूडिंग करेंट अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट। इसका इसका बोलने का मतलब ये है कि अगर हम लोग सेविंग अकाउंट में अगर हम लोग 10 लाख से ज़्यादा अगर डिपॉजिट कर रहे हैं तो कौन रिपोर्ट कर देगा, बैंक रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, टाइम डिपॉजिट अगर हम लोग एफडी ये सब परचेज कर रहे हैं, ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा तो भी वो रिपोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग रिन्यू कर रहे हैं, मान लो 10 लाख का था, अभी इंटरेस्ट मिलकर मेरा 10 लाख कुछ हो गया, तो उसको अगर हम लोग री इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो रिपोर्ट नहीं होगा। लेकिन बहुत सारा बैंक, प्रैक्टिकली मैं बताती हूँ, बहुत सारा बैंक वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ठीक है, अगर क्रेडिट कार्ड पेमेंट के अगेंस्ट में अगर हम लोग एक मान लो क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में हम लोग कुछ एक्सपेंसेस बियर कर लिया, ठीक है, और एक्सपेंसेस इंकर्ड हुआ, अब हम लोग जो क्रेडिट कार्ड को पे करने जा रहे हैं तो अगर हम लोग कैश में अगर हम लोग पे कर रहे हैं 1 लाख तक तब रिपोर्ट हो जाएगा। या फिर अदर देन कैश में अगर हम लोग 10 लाख तक पे कर रहे हैं तो वो भी मेरा रिपोर्ट हो जाएगा। कौन करने वाला है, जो हम लोग क्रेडिट कार्ड इश्यूअर हो गया या बैंक हो गया। परचेज ऑफ बॉन्ड डिवेंचर 10 लाख से ज्यादा तो कंपनी कर देगा, ठीक है, रिपोर्ट। शेयर को अगर परचेज किया है तो 10 लाख से ज्यादा तो इशुइंग कंपनी कर देगा। बाईबैक अगर हम लोग करें 10 लाख से ज्यादा तो लिस्टेड कंपनी कर देगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, अगर आजकल एसआईपी म्यूचुअल फंड्स बहुत चल रहा है, ठीक है, तो अगर हम लोग 10 लाख से ज्यादा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग फॉरेन करेंसी को सेल वेल कर रहे हैं तो वो भी 10 लाख से ज्यादा तो वो भी मेरा रिपोर्ट हो जाएगा। कौन करेगा, ऑथोराइज फॉरेक्स डीलर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए। परचेज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, 30 लाख से ज्यादा हुआ तो कौन करेगा, रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार। जब हम लोग ट्रांसफर करते हैं एसेट्स को, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर हम लोग सेल परचेज करते हैं तो हम लोग को क्या करना होता है, रजिस्ट्री कराना होता है। ठीक है, तो वहां पे अगर उसका वैल्यू 30 लाख से ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक हम लोगों का इनकम टैक्स में क्या हो जाएगा, रिपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा मेरा सबसे
इंपॉर्टेंट सजेशन ये रहेगा कि कभी भी अगर आप लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करो तो उसको बाय द वे ऑफ बैंक करो, ठीक है। नहीं तो फिर अगर आप लोग कैश में करते हो, वहाँ तो रिपोर्ट हो गया तो आपको फिर मिलाना पड़ेगा ये कैश कहाँ से लेगा क्या है, ठीक है। फिर आ गया केस रिसीव फॉर सेल ऑफ गुड। अगर हम लोग सेल ऑफ गुड करते हैं, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में अगर हम लोगों को मान लो सिंगल पर्सन से अगर हम लोगों ने किसी को सेल कर दिया, आपको मैंने सेल कर दिया और आपने मुझे 2.5 लाख का मैंने सेल किया और आपने मुझे क्या किया 2 लाख रुपया केस में दे दिया और 50,000 मेरे को बैंक में डाल दिया, तो मेरा अगर मैंने मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा कि मुझे रिपोर्ट करना है। लेकिन कब रिपोर्ट करना है? अगर मेरा ऑडिट हो रहा है तो। इसका मतलब ये है कि मान लो मेरा ऑडिट नहीं हो रहा है तो मुझे रिपोर्ट नहीं करना। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, 2 लाख से ज्यादा अगर आप मुझे पेमेंट करोगे, आपके लिए तो डिसअलाउ हो ही रहा है, ठीक है, क्योंकि 10,000 से ज्यादा आपने पेमेंट कर लिया। और अगर मेरे को अगर आप पेमेंट करोगे तो मेरे लिए इक्वल अमाउंट का मेरे लिए पेनल्टी भी लग सकता है, ठीक है। जो 2 लाख से ज्यादा अगर हम लोग सिंगल डे में सिंगल पर्सन से सिंगल ट्रांजेक्शन या फिर सिंगल इवेंट अगर हम रिसीव करते हैं तो हम लोगों को 2 लाख पेनल्टी देना पड़ता है। मैं आपको क्रॉस लिंक भी करवा रही हूँ कि क्या होने से क्या हो सकता है, ठीक है। और अगर आपका सेम अकाउंट है तो उसका एग्रीगेट देखा जाएगा। जैसे कि मान लो एक इंटरेस्ट में आपको 10,000 मिल गया, एक में दो 3 रुपये मिला, तो दोनों मिला के आपका AIS में रिपोर्ट। मल्टीपल ट्रांजेक्शन होगा तो सेम टाइप विद द इन द फाइनेंशियल मस्ट बी एडेड अप। जॉइंट अकाउंट ये थोड़ा समझिएगा, जैसे कि आप जनरली हस्बैंड वाइफ का जॉइंट अकाउंट होता है, ठीक है। तो अगर जॉइंट अकाउंट और आपका कैश डिपॉजिट मान लो सेविंग अकाउंट 10 लाख से पार हो गया, तो आपके भी AIS में दिखेगा, आपके जो स्पाउस है उसके भी AIS में दिखेगा, ठीक है। तो रिटर्न लगाना मत भूलिएगा आप लोग, ताकि आप लोग क्लियर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब मैं ये बता देती हूँ कि ये रिपोर्टिंग एंटिटी मैंने जैसे बता दिया कौन कौन है। अब जैसे कि हम लोगों के बारे में तो रिपोर्ट हो गया कि हम लोगों ने ये कमाया ये क्या। अब ये रिपोर्टिंग एंटिटी तो जरूरी नहीं है ना कि ये गलती ना करें, गलती कर सकता है, ह्यूमन है। तो अगर इन लोग के हाथ से गलत हुआ तो क्या हो सकता है, देखिए। अगर इन्होंने जो एसएफटी में अपलोड किया, ठीक है, रिपोर्ट किया, वो अगर गलत निकला, डिफेक्टिव मिला, तो क्या होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको 30 दिन दिया जाएगा कि आप इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। अगर वो करेक्ट कर लेता ठीक है, अगर नहीं करता है तो मान लिया जाएगा जो एसएफटी में जो ट्रांजेक्शन है वो इनवैलिड है। अब मैं बता देती हूँ कि अगर फेलर टू फाइल एसएफटी, अगर जैसे बैंक को जरूरी है कि एसएफटी को रिपोर्टिंग करे, लेकिन उसने क्या किया, रिपोर्ट किया ही नहीं, तो क्या हो सकता है बैंक के लिए या फिर रजिस्ट्रार के लिए 500 पर डे, ठीक है, ऑफ डिले अप टू द ड्यू डेट इन द नोटिस। जैसे ड्यू डेट हम लोगों ने क्या पढ़ा, 31 मई। अब हम लोगों को जब डिपार्टमेंट को पता चलेगा अच्छा ये बैंक तो रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, तो बैंक ने क्या किया, नोटिस भेजा और नोटिस में बोला कि आप एक काम करो, अगस्त 25 तक आप इसको रिटर्न लगा दो, ठीक है। तो हम लोगों को एसएफटी लगाना है, उसके साथ हम लोगों को पेनल्टी कितना देना होगा, 500 मई से लेके मई टू अगस्त तक, ठीक है। और अगस्त के बाद अगर अगस्त तक लगा दिया तो, अगर नहीं लगाया तो अगस्त तक तो 500 देना ही है, लेकिन अगस्त के बाद हम लोगों को 1,000 रुपया पर डे जब तक हम लोग नहीं लगाते हैं तब तक। और बाई चांस मान लो जैसे यहाँ पे पढ़ा कि हम लोग डिफेक्टिव पता चला या फिर पता चला कि इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, तो इनकम टैक्स उस रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर 50,000 का पेनल्टी भी लगा सकते हैं वो। अब चलिए, मैंने आपको ये बताया कि ये सब क्या था, ये सब था लिमिट, क्या होने से क्या होगा। अब कुछ कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन जहाँ पे लिमिट ना हो तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना पड़ता है रिपोर्टिंग एंटिटी को। सबसे पहले कैपिटल गेन फ्रॉम सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड। अगर हम लोग म्यूचुअल फंड या सिक्योरिटी से अगर हम लोग 1 रुपया भी कमाए तो क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज या सेबी को उसको रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, ठीक है। डिविडेंड इनकम, कंपनी से अगर हम लोगों को डिविडेंड मिलता है तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, हालांकि इसके ऊपर टीडीएस करता है, ठीक है, लेकिन फिर भी कंपनीज को एसएफटी भी फाइल करना पड़ता है और उसको एसएफटी में भी डिविडेंड इनकम बताना पड़ता है, इवन वो 10 रुपया क्यों ना हो। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक, बैंक से हम लोगों को कितना रुपया भी इंटरेस्ट मिले, 2 रुपया 3 रुपया, उसको भी एसएफटी के थ्रू बैंक को रिपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं है। तो ये 3 ट्रांजेक्शन जहाँ पे लिमिट नहीं है। चलिए, हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया कि एसएफटी के थ्रू रिपोर्ट हो रहा है, कितना अमाउंट होने से रिपोर्ट हो रहा है, कौन रिपोर्ट कर रहा है, और कभी कभी अमाउंट अगर ना हो, मतलब जिसमें जीरो लिमिट हो, वो भी कैसे रिपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेट मेरा कंक्लूजन यही रहेगा कि एसएफटी अभी एआईएस में शो होने भी लगा है। तो प्लीज़ आप लोग जब अपना रिटर्न फाइल करो तो अपना जो एआईएस टीआईएस है उसको ज़रूर से ज़रूर देखें, और उसको भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त उसको ज़रूर से ज़रूर कंसिडर करें, ठीक है। और
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके तक हम लोग पहुंचा सकें। धन्यवाद।